आज हम पढ़ाएंगे शाहजहां। देखिए हुआ है क्या कि माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पुलवामा के कारण क्या हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। तो आतंकवादी जब हमला हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध चला। हिंदुस्तान ने अपने बल पर ही लड़ाई लड़ा, जो उसके पास टेक्निकल था उसी से लड़ा। लेकिन पाकिस्तान के साथ किस किस की हार हुई, पाकिस्तान की नहीं हार हुई। अब सुन लो, अमेरिका का F-16 विमान जो पाकिस्तान को दिया हुआ था 16 कई 116 को दिया हुआ था, उसको भारत के टेक्निकल ने मार गिराया। उसके बाद तुर्की का ड्रोन करीब 4000-5000 एक बार आता था और उसको भारत ने मिट्टी में ला दिया। आसमान में उड़ता था, उसको मिट्टी पर ला दिया। उसके बाद चीन का 6 ग्रेड का विमान को ध्वस्त कर दिया। अब देखो, सोचने की बात है कि टेक्निकल के आगे में भारत का जोर कोई नहीं है। अगर अमेरिका का F-16 विमान को मार गिराया जाता है, चीन के S-400 और 6 ग्रेड का विमान को मार गिराया जाता है, तुर्की के ड्रोन को मार गिराया जाता है, तो लोग जब युद्ध होता है, जैसे अभी युद्ध हो रहा है इजराइल में और फिलिस्तीन में, तो अमेरिका से और चीन से और तुर्की से क्यों ड्रोन खरीदेगा? या सऊदी अरब के दोस्त हो या इराक हो या जो भी दोस्त हो, ये लोग इस सब से क्यों खरीदेगा? माने सामान हथियार का, ये लोग का सामान जो है कौड़ी भर नहीं इज्जत दिया भारत का सामान। जखने ब्रह्मोस्त्र मिसाइल चलने लगा, जखने अग्नि चलने लगा, आकाश गंगा चलने लगा, और क्या बोलता है, फ्रांस का जो 16 विमान आया था वो चलने लगा, तो पाकिस्तान ने त्राहिमाम करने लगा। पहले तो सोच रहा था कि हमारे सामने भारत कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा आया है, कितना गया है नहीं। और जब मोदी जी कहा देख लो दुनिया, बिहान हमको दोष नहीं देना, हमने इसके सामने कहा कि आतंकवादी को मेरे हवाले कर दो, आतंकवाद को छोड़ दो, मगर ये आदत ये मोदी जैसा कितना आया कितना गया ना पाकिस्तान के लोग। और जब ब्रह्मास्त्र मोदी जी चलाने लगे और चला करके छोड़ दिए, तो जानते हो यहाँ तक सूचना मिल रहा है कि उसका न्यूक्लियर वेपन तक पहुँच गए थे, गर्दन माने उसके न्यूक्लियर तक मैंने ब्रह्मोस्त्र हमला कर दिया था। अच्छा, सटीकता इतना अच्छा है कि एक आतंकवादी का घर था पुलवामा में, पीओके में, उसके घर पर ही मिसाइल गिरा। इतना मैंने सटीक निशाना, मैंने उसके आसपास का जो घर था वो बच गया, और उसका 14 परिवार सुतल था उस घर पर, उसी घर में वो ध्वस्त हो गया। खुदा खास्ता वो बाहर चला गया था, मैंने किसी काम से बाहर चला गया था, और 14 परिवार सोया हुआ था, 14 परिवार उसका मर गया। तो निशाना में भी अस्टिक है नहीं। और उसके बाद अब अमेरिका, रूस, अमेरिका, तुर्की, चीन, ये सब का टेक्निकल आर्थिक दुनिया में फैल हो गया, आर्थिक दुनिया में फैल हो जाता है। और फ्रांस का टेक्निकल जो मैंने बनाया गया था फ्रांस से विमान, और रूस का S-400 कहता है कि उसने भी मिसाइल दागी, पाकिस्तान ने भी मिसाइल दागी, लेकिन S-400 जो रूस का टेक्निकल था वो सभी को रास्ते में ख़त्म कर दिया। तो अब इस युद्ध से यह निर्णय हो जाता है
कि 3 ही देश जो है अभी बाबा है, एक भारत, एक फ्रांस और दूसरा रूस। लड़ तो रहा था कुछ पाकिस्तान से, कुल को मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो था भारत का टेक्निकल। खैर वो सब तो बात की बात है। आज हम पढ़ाएंगे शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। पिता जहांगीर था, माता जोधाबाई थी और 5/1/1552 में उसका जन्म हुआ था। 24 तारीख बरवा महीना 1628 में राज्याभिषेक हुआ। पत्नी का नाम था मुमताज महल बेनम, इसी के नाम से मिला ताजमहल। 16 पुत्र को जन्म दिया था, पुत्री पुत्री मिला के, लेकिन 7 पुत्र ही बचे। दारा सिकंगो, बेटा में दारा सिकंगो, औरंगजेब और मुरादाबाद। और पुत्री में बची जहांगीर, रोशन आरा और रोशन आरा। पहले मेवाड़ को जीता 1608 में, अमर सिंह को हराया। उसके बाद 1615 में खुर्रम से अथी कर लिया था समझौता। फिर 1628 में या 35 में बंतोली का विद्रोह हुआ था, जिसमें झुंझार सिंह को विद्रोह से हराया। उसका 1628 से 31 में लोधी से विद्रोह हुआ। बंगाल का सूबेदार कसिम किया। कहता है गोलकुंडा और बीजापुर में लड़ाई हुआ तो उसमें अर्जुन देव मारा गया, अर्जुन मुद्रा मृत्यु हो गई। शाहजहां के काल में कौन कौन चीज़ बना है उसको समझिए। दिल्ली का लाल किला जिसमें भाषण देते हैं मोदी जी, वो बना। जामा मस्जिद शाहजहां के काल में बना। आगरा का किला शाहजहां के काल में बना। मोती मस्जिद शाहजहां के काल में। दीवाने खास शाहजहां के काल में। और जो माने ताजमहल बना था उसका उस्ताद था उस्ताद ईसा। 22 वर्ष समय लगा था और राजस्थान से मकबरा लाया गया था। मयूर का सिंहासन शाहजहां के काल में था, जिसमें नादिर शाह लूट करके ले गया 1739 में। देखिए औरंगजेब जो था दूसरा बेटा था, युद्ध के लिए इसने भाई से हत्या करना पड़ा, है ना। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बनता है औरंगजेब। औरंगजेब अपने बाप को इतना कष्ट देता है कि उसी ताजमहल में जो मुमताज बेगम बदहसी थी उसी में उसको दफना दिया जाता है। आज की कहानी इतना ही है ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अब भारत की टेक्निकल व्यवस्था को पूरा विश्व मानेगा। धन्यवाद।